और वरना मैं गंजी होने वाली हूँ। आप लोगों ने ये भी कहा महंगा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। नाम महंगा पता है 17-18 हजार रुपए का। देख सकते हो यहाँ से पिचक भी चुका है क्योंकि मैंने इसको नायका से ही ऑर्डर किया था मैंने इसको। व्लॉग एडिटिंग के बारे में डिटेल। एवरीवन नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का थंबनेल देखकर तो वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बना लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है हमारे हेयर केयर रूटीन के बारे में। वैसे तो मैं भी कोई इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ कि मुझे हर चीज की नॉलेज हो, इतना ज्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जो चीजें जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई हवे में आके मैं बता दूं। जो चीजें मैंने इतने सालों से यूज की है मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि हेयर केयर रूटीन बता दो बता दो बता दो, और वरना मैं गंजी होने वाली हूँ। आप लोगों ने ये भी कहा था। तो डरो मत गाइज, वो सबके साथ होता है, नेचुरल है। एक चीज क्या है ना कि ऐसा भी नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमारे बाल उगेंगे, ऐसा बहुत कम चांस होता है। मतलब अगर आप प्रॉपर रूटीन फॉलो करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, वरना हेयर फॉल होना नेचुरल है। लेकिन जो हमारे हद से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है हमें। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं पंजाब में क्वार्टर में रह रही थी, उस टाइम पे मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना, कुछ तो मुझे अपने लाइफ में चेंजेस करने ही थे, क्योंकि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। टाइम पे डर गई थी, मैंने कहा इतना हेयर फॉल, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैसा हुआ, पहले कभी मेरा इतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ था। अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा यार इतने बाल गिर रहे हैं, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? इतना मतलब डाउट हो गया था मुझे मन में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिन वेट करो, अगर ज्यादा ही लगेगा तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं गए गए उस टाइम भी। हमने थोड़ा वेट किया तो कुछ चीजें मैंने चेंज की, तो उसके बाद से मतलब थोड़ा ठीक है। लेकिन बरसात के टाइम पे हेयर फॉल होता ही है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड तो चलता ही है वो तो। आज के डेट में जैसे खान पान का भी हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, पानी भी जगह जगह का चेंज होता है, तो उस वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो गाइज पहले मैंने बता दिया है, मैं कोई इतना प्रोफेशनल इंसान नहीं हूँ। चीजें शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने खुद ट्राई किया है। और ये इतना महंगा महंगा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जैसे किसी के घर में जैसे पापा मम्मी या किसी का भी ज्यादा लंबे लंबे बाल नहीं है या फिर अच्छे बाल नहीं है, तो आगे भी वैसा हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन होती है उनके भी बाल थोड़े कम होते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं होता है शायद, या तो पता नहीं डॉक्टर के पास होता होगा, वो मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो है हमारे बाल, उसको झड़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं हमको। और अब आप लोग ये मत कहना कि खुद के बाल तो ऐसे जले हुए हैं। मेरे गाइस बाल ना बहुत डैमेज हो चुके हैं, ये देख रहे हो आप। बढ़ने में टेंशन नहीं है, लेकिन जो इसकी हेल्थ कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे अभी तो मैंने काफी हद तक इनको सही कर लिए हैं। ये इस हाल में मेरे बाल का पहुंचने का कारण मेन ये है कि मैंने अपने बालों में बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। पहले के जो मेरे नेचुरल बाल थे वो बहुत सुंदर थे, और पता नहीं क्या ही मुझे लोगों को देख के चस्का चढ़ा कि मुझे भी रिबॉन्डिंग करवाना है। हाँ 3 बार बोल सकती हूँ मैं कि मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था। एक बार दिल्ली में करवाया था, एक बार 2 बार विकासनगर में ही करवाया था। तो जो विकासनगर वाला फर्स्ट टाइम मैंने करवाया था वो अच्छा रिबॉन्डिंग चला था मेरा, हाईलाइट भी करवाया था। वैसे बाल तो जलते ही है उसकी वजह से, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डैमेज नहीं था। के बाद जब मैं पंजाब से दिल्ली जाके ये हेयर ट्रीटमेंट करवाया ना, भाई इतने खराब हालत हो गई थी उस टाइम पे, मेरे बाल जल के पूरा झाड़ू बन गया था। झाड़ू शायद बोटॉक्स कैरेटिन ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो करवा लिया मैंने, इतना महंगा पता है 17-18 हजार रुपए का करवाया था मैंने वो। और फिर से हाईलाइट भी करवा लिया। इसीलिए गाइस उसका नतीजा ये है। यहाँ से देख सकते हो आप, जो इधर वाले बाल है वो थोड़े सही है, जो ये नीचे नीचे वाले ये है ना लेंथ, ये बहुत ज्यादा जला हुआ है क्योंकि मैंने खुद के हाथों से इनका नाश किया था। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों शैम्पू से। डव शैम्पू मेरे साथ बहुत पहले टाइम से चल रहा है, बीच में मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन मैं वापस से इसी में आ चुकी हूँ। डैमेज थेरेपी लिखा हुआ है इसमें। तो औरों के लिए पता नहीं कैसे काम करता है ये, इसने मुझे बहुत साथ दिया है। तो शैम्पू में हमेशा यही यूज करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से पिचक भी चुका है क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। तो खुला हुआ बॉटल है ये, अगर आप लोग चाहो तो ले लेना, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी लेना ही लेना है। वो अपने बालों के हिसाब से होता है कि आपको
कैसा शैम्पू यूज करना है। शैम्पू तो वैसे अलग अलग कितने सारे शैम्पू है इस दुनिया में। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कंडीशनर। तो ये भी है डव कंडीशनर और डेली शाइन। तो इसको मैं लगाती हूँ। ये 1 मिनट कंडीशनर है, आपको तुरंत से लगाना है। जैसे आप पहले, मतलब आप नहीं, मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। ये सबसे पहले मैं शैम्पू करती हूँ, उसके बाद ये कंडीशनर अप्लाई करती हूँ। 1 मिनट कंडीशनर है, इसका मतलब ये है कि आपको जैसे शैम्पू किया उसके बाद गीले बालों में फटाफट से कंडीशनर लगाना है, फिर उसी टाइम पे धो देना है, ज्यादा नहीं रखना। अगर आप ज्यादा देर तक इसको भी रखोगे ना तो ये भी आपके बालों को डैमेज करता है। तो इसमें वैसे लिखा होता है, हर कंडीशनर में ये लिखा हुआ होता है कि आपको कितने टाइम तक रखना है। खत्म होने वाला है ये भी, देख पिचक गया है पूरा। तो ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी है डव हेयर मास्क। तो ये मैंने डव का ही ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने सोचा मतलब ये शैम्पू वगैरह मैं हमेशा से यूज करती थी, मतलब सालों साल बोल सकते हो आप, बहुत पहले से। पर मैंने जो हेयर मास्क है वो कभी अप्लाई नहीं किया था अपने बालों पे, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। 6-7 महीने पहले मैंने इसको देखा, तो मैंने इसके बारे में बहुत सारा सर्च किया कैसा है क्या है। तो मतलब प्राइस भी इसका ठीक ठाक ही था, तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर कर लेती हूँ, एक बार लगा के देखते हैं कैसा काम करता है। लोग ये मत सोचना कि ये ऐसे ही बोल रही है। तो ये खुलने वाली चीज है तो मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। वो बॉटल वाला लिक्विड वाला फॉर्म है ना, तो गिर जाएगा इसलिए मैंने खोला नहीं उसे। तो ये देख सकते हो पूरा कम हो चुका है, इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग है। तो इसको मैं कभी कभी अप्लाई करती हूँ। शैम्पू और कंडीशनर आपको पता है हमेशा आप जैसे हर तीसरे या चौथे दिन में आप बाल धोते हो तो उस टाइम पे आपको यूज करना होता है। ये मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है। लेकिन मैंने इसको ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे अपने ये जले हुए बालों को सही करना था। इतने मतलब मेरे बाल डैमेज हो गए थे इतने ज्यादा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे को कहीं पे दिखा कि हेयर मास्क काम करता है आपके बालों में अगर आप अच्छे से यूज करेंगे। तो उस टाइम से मैं इसी को यूज कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया कि मैंने कितना यूज किया है। ये मेरा फर्स्ट ही है अभी, तो अभी ये चल रहा है। तो फिर अगली बार ऑर्डर करेंगे। तो ये मैंने शायद नायका से ऑर्डर किया था। हाँ, नायका से ही ऑर्डर किया था मैंने। इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग कंडीशनर गीले ही पानी वाले बालों में भी लगा देते हैं, इसको वैसे नहीं लगाना होता है। इसको ना जैसे शैम्पू किया, कंडीशनर किया, उसके बाद थोड़े से हमको टॉवल से बाल सुखाने होते हैं अपने, मतलब पूरा नहीं सुखाना है, पानी पूरा निचोड़ देना है। उसके बाद जब पूरा पानी निचोड़ जाएगा आपके बाल से, तो उसके बाद इसको लगाना होता है उंगलियों के सहारे से। अब मैं आपको अभी करके नहीं दिखा सकती क्योंकि कल ही मैंने हेयर वॉश किया था और आज मैंने नहीं किया, तो मैं आज तो करने वाली नहीं हूँ। अब कल या परसों करूंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको खोल के दिखाया है ये, ठीक है, कि आपको यकीन हो जाए कि मैं यही यूज कर रही हूँ। उसके बाद उंगलियों के सहारे से ऐसे ऐसे करके लगाना है। और याद रहे, कंडीशनर और हेयर मास्क कभी भी जड़ों में नहीं लगाना है। कई लोगों को मैंने देखा है कंडीशनर वगैरह ना, जैसे मेरे साथ में भी फ्रेंड वगैरह रहते थे, तो उनको मैंने देखा था कितने बार जैसे शैम्पू यूज करते हैं ना, वैसे ही वो लोग कंडीशनर ऐसे थोड़ा जड़ जड़ तक भी लगा देते हैं। सबसे मेन रीजन वही होता है हेयर फॉल का, क्योंकि कंडीशनर जड़ के लिए नहीं बना हुआ है, थोड़ा लेंथ में आपको लगाना होता है, इतना इतना। उसके बाद उसको तुरंत ही धो देना चाहिए 2-3 मिनट रख के, और उसके बाद इसको भी धो देना है। तो उसके बाद आती है किसकी बारी, उसके बाद आती है सीरम की बारी। और ये सीरम मैं लिवॉन का यूज करती हूँ। ये मैंने कैंटीन से लिया था। लिवॉन का सीरम यूज करके मुझे हो गया है 2-3 साल, तो उस टाइम से मैं यूज कर रही हूँ इसे। तो ये सीरम मैं जैसे नहा लिए तो उसके बाद बाल बाल थोड़ा थोड़ा जैसे हल्का हल्का डैम्प हेयर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वैसे हेयर में आपको अप्लाई करना होता है। मतलब आपको थोड़े थोड़े गीले बालों में इसको लगाना है सीरम को, ताकि वो ज्यादा उड़े उड़े से ना दिखे, क्योंकि मेरे बाल डैमेज हो रखे हैं पहले से, तो ये बहुत ज्यादा ऐसे खुल जाते थे। तो उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ सीरम। ये लिवॉन का सीरम है, एंटी फ्रीज सीरम। तो सीरम लगाना है आपको, मतलब अपने बालों में। सीरम भी लेंथ पे ही लगाना होता है गाइस। ये वाला जो सीरम है लिवॉन का, इसको भी जड़ में नहीं लगाना है, ये सिर्फ इधर लेंथ के लिए है। जो उड़ा हुआ होता है उसको ऐसे बिठाने के लिए, चिपकाने के लिए, लेकिन इसको ऑयलिंग के तौर पे यूज मत करना। उसके लिए अलग से सीरम बने हुए आजकल, एक से एक। क्या है देख रहे हो ना, ये जादू है मेरे बालों के लिए। तो ये है कोकोनट ऑयल जो पैराशूट का है। और फिलहाल मैंने एक ये भी लिया हुआ है। कौन से वाला है ये? ये भी पैराशूट का ही है, लेकिन आयुर्वेदिक कोकोनट हेयर ऑयल लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा देखने में अलग है, ये थोड़ा देखने में अलग है। तो अब आती है ऑयलिंग की बारी। तो ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल ही मैं यूज करती हूँ ज्यादातर, लेकिन जब बहुत ज्यादा सर्दी कभी होती है तो उस टाइम पे सरसों का तेल, मेथी का दाना ऐसे जला के
वो यूज करती हूँ अपने बालों में, क्योंकि वो थोड़ा गर्म भी होता है हमारे सिर के लिए, सिर दर्द वगैरह नहीं होता है उससे। तो कोकोनट ऑयल आपको पता है थोड़ा ठंडा इसका वो रहता है टेम्परेचर। तो बाकी पूरी गर्मी बरसात कुछ भी बोलो, मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ हमेशा ऑयलिंग के लिए। जैसे अभी रात को जैसे मुझे कल बाल धोना है, तो आज रात को सोने से पहले मैं अच्छे से जड़ जड़ तक तेल लगाती हूँ, बिल्कुल मस्त तरीके से। बीच में क्या हुआ था मैं बताती हूँ। पंजाब में जब मेरा हेयर फॉल ज्यादा होने लगा था, उसका कारण मेन क्या था कि एक तो मैंने हेयर ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद से मेरे बाल वैसे ही खराब होने लगे थे। फिर मैं वहां गई, पानी चेंज भी हुआ, वो अलग। और बीच में मैंने जैसे वो हेयर ट्रीटमेंट करवाया था ना, उसकी वजह से मैंने 1 डेढ़ साल तक हेयर ऑयलिंग बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि आपको वो पहले ही बता देते हैं आपको कि कोई भी तेल बालों में नहीं लगाना है, जो वहां से आपको कंडीशनर, शैम्पू, सीरम वगैरह देते हैं वही यूज करना होता है। तो वही यूज कर रही थी मैं। और बाद में जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो मेरे को टेंशन हो गई। तो फिर मैं ना, याद आया कि 1 डेढ़ साल पहले मैं जो कुछ करती थी वो दोबारा करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने फिर से कोकोनट ऑयल खरीदा कैंटीन से, रोज लगाती थी। रोज मतलब जब भी हेयर वॉश करना होता था उससे पहले दिन में लगाती थी। हफ्ते में 2 बार बोल सकते हो आप। तो हमेशा मैंने ऑयलिंग की, ऑयलिंग की, ऑयलिंग की। उस वजह से ना थोड़ा मेरा बाल, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं बोलती मैं, आपका ऐसा होगा ही होगा अगर आप फॉलो करोगे तो। वो आपकी इच्छा है, बताना मेरा काम है, बस फर्ज है क्योंकि आप लोगों ने पूछा है। लेकिन कोकोनट ऑयल से मुझे नहीं लगता है कुछ नुकसान करता होगा। पर हाँ, थोड़ी लिमिटेड मात्रा में ही लगाना, अगर आपको सूट नहीं होता है। पहले लगा के देखो 1 2 हफ्ते, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा टाइट रबड़ आपको यूज नहीं करना है। मैं ये यूज करती हूँ, साइज देख रहे हो, ज्यादातर रबड़ मैं ऐसे ही यूज करती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़े ऐसे खिंचने वाले होते हैं और ये थोड़े लूज भी होते हैं। ये मोटा है तो आपके बालों को भी नहीं तोड़ेगा। और बीच में मुझे एक बीमारी ये भी हो गई थी उस टाइम पे कि अगर मैं बालों को ऐसे पतले रबड़ से टाइट करके बांध रही थी ना, इतना ज्यादा मेरे ये जड़ में दर्द होता था, मतलब ऐसे खिंच जाता था पूरा छाल सिर का। तो रात को मैं ऐसे सो नहीं पाती थी तकिया लगा के। तो वो भी एक दिक्कत होती है आपके, अगर बाल ज्यादा झड़ते हैं तो आपको ना ऐसे पोनीटेल वगैरह ज्यादा टाइट करके बाल नहीं बांधने हैं, जूड़ा भी ज्यादा टाइट नहीं बनाना है। आप थोड़ा लूज लूज जूड़ा बनाओ, उसके बाद क्लेचर से बांध दो, वो अलग बात है। लेकिन आपको बिल्कुल ही, एक होता है ना, पहले पहले मैं भी बहुत टाइट बाल बांधती थी, अभी मैंने उससे हाथ जोड़ लिए क्योंकि मेरे बाल बीच में बहुत झड़ने लग गए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा खान पान, तो उसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पता है। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाते हैं, अंट संट चीजें खाते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो खाने पीने में आप बहुत सारा प्रोटीन वाला चीज खाओ, आयरन वाला चीज खाओ, विटामिन वाली चीज खाओ। और जैसे फ्रूट वगैरह हो गया। अगर आप शाकाहारी हो तो दही दूध में ज्यादा जोर दो, क्योंकि उससे भी हमारे बाल और स्किन अच्छी होती है। और अगर आप मांसाहारी हो, बॉयल एग और फिश, क्योंकि मैं तो मांसाहारी हूँ। तो आप लोगों ने ज्यादातर देखा ही होगा कि मैं अंडे बहुत ज्यादा खाती हूँ। मीट मच्छी मुझे इतना नहीं पसंद है, पर अंडे मुझे पसंद है, तो मैं ज्यादातर अंडे खाती हूँ। शाकाहारी हो तो फ्रूट भी बहुत सारे, आंवला वगैरह हो गया, संतरा हो गया, अखरोट हो गया, ये सब चीजें आप खा सकते हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और आप लोग आजकल देख ही रहे हो, काफी टाइम हो चुका है मुझे चिया सीड पीते हुए। तो चिया सीड ना हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। उसमें शहद भी डालते हैं और नींबू भी डालते हैं, तो वैसे ही उसका फायदा ही फायदा हो जाता है। आप लोगों में एक चीज बताना भूल गई, जो मैं परसों बोल रही थी कि चिया सीड मैं पीती हूँ डेली। आपको खाली पेट में पीना है, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खाली पेट में। खाली पेट में बोला था मैंने, लेकिन खाना खाने से पहले आप पी सकते हो। मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन उससे पहले जब सुबह ही आप उठते हो तो सबसे पहले आपको 1 डेढ़ गिलास पानी पीना है, मतलब नॉर्मल पानी। के बाद आप लोग चिया सीड पी सकते हो, क्योंकि चिया सीड ना थोड़ा गर्म होता है। तो अगर आप ज्यादा चिया सीड पियोगे और पानी कम पियोगे तो उससे थोड़ा नुकसान भी होता है। वैसे उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि 1 या 1.5 चम्मच से ज्यादा एक दिन में चिया सीड नहीं खाना होता है। थोड़ी कम मात्रा में ही यूज करो, क्योंकि ज्यादा यूज करोगे तो कोई भी चीज नुकसान ही देती है। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो यही है गाइस राज, जो छुपा के रखा हुआ था आज तक। और हाँ, मैं बीच बीच में अपने बालों की ट्रिमिंग करते रहती हूँ। ट्रिमिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बाल जल्दी जल्दी से दो मुंहे हो जाते हैं। तो आज मैं अपने बालों की ट्रिमिंग करने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अभी तो छोटे ही है, फिर भी उस टाइम पे इतने लंबे हो गए थे, फिर भी मैंने उसकी हाफ लेंथ की थी। मतलब उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा डांट सुना था। वैसे तो आपको गीले बालों में ट्रिमिंग करनी होती है, पर मैं आज हेयर वॉश नहीं किया, तो गीले बाल होना तो चांस नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, ठीक है। वो काटने के मामले में तो पूछो ही मत, मैं कितना बाल काटती हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी लगा दिया है बालों में। अब हम इसकी थ्रेडिंग कटिंग करेंगे।
थोड़ा थोड़ा फ्रंट से भी देख सकते हो आप, मैंने कितने सारे बाल काटे हैं। हर महीने में बालों को काटती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत लेंथ से। हर महीने मतलब एक दिन ऐसा निकालती ही हूँ कि मेरे को बालों की ट्रिमिंग करनी है। तो इस महीने मैंने बालों को काटा नहीं था, इसीलिए आज काट रही हूँ। वैसे ही आपको भी दिखा दूंगी। मैं अपने बालों को हमेशा कुछ इस तरीके से ही काटती हूँ। मैंने बोला था आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं काटूंगी, कटिंग कर देंगे इसकी अच्छे से, क्योंकि मेरे बाल दो मुहे हो गए हैं। अगर आपके बाल दो मुहे हैं तभी काटना। कटिंग हो गई है, कटिंग नहीं छटिंग बोल सकते हो आप इसे। यही था मेरा हेयर केयर रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को फॉलो करना है, आप ये चीजें यूज कर सकते हो तभी करना। ऐसा नहीं है कि करना ही करना है, मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना है। पर हाँ, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो, क्या पता आपको भी थोड़ा सही लगे। इस फिलहाल विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करो क्या मुझे व्लॉग एडिटिंग के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एडिटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊं तो मुझे आप लोग कमेंट करो, तो मैं जरूर बनाऊंगी। मैं A to Z एडिटिंग बताऊंगी, नॉर्मल जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। इतना हाई फाई वाला मुझे भी नहीं आता है, तो जो मैं खुद करती हूँ अपने ब्लॉगिंग के लिए वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।